आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टार बीएसवी में। यहाँ हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, क्वेश्चन और आंसर लेके आ गए हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे आंसर की भी दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से आंसर की देख करके आप लोग चले जाएंगे तो आप लोग को 60 में 60 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। और 50 यहाँ तो 50 दिया हुआ है, सॉरी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। यहाँ सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा आप लोग को हिंदी में, ये देखिए। ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में, सेंटअप एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो कह रहा है शक्ति शब्द है। इसमें यह बताना है आपको स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। शक्ति शब्द है, यह आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। यहाँ पे शक्ति शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बातचीत की शैली। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। तो डिंगल नामक निबंध, यह आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन को नोट पॉइंट करते जाऊंगा आपके लिए, जो कि आपको कमेंट में हमको बताना है। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको हमें कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन पे। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किरत सिंह कौन था। यहाँ पे किरत सिंह कौन था, तो लाहना सिंह का भतीजा था किरत सिंह। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नमक, नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमकीन। आपको यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है राम 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 यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है, सरल वाक्य है। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार का जो जड़ होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पे भी आपको ही बताना है हमें कमेंट में कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। उसके बाद चलते हैं हम 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शेखर एक जीवनी किस लेख की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या था। मालती का जो बच्चा था उसका नाम था टिट्टी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 11th नंबर के क्वेश्चन पे। 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 11th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी एक ही सहारा, एकमात्र सहारा। उसके बाद देखिए सजावट शब्द संज्ञा है। यहाँ पे संज्ञा आपको बताना है, सजावट शब्द का संज्ञा बताना है। तो ये भी आपको ही कमेंट में बताना है, और जो आपसे नहीं होगा वो आप हमें बोल दीजिएगा, मैं उनका आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्या आप विद्यालय क्यों जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
खेलने के लिए तो नहीं जाते हैं, घूमने के लिए तो नहीं जाते हैं, खेल पर प्रशिक्षण देने के लिए तो नहीं जाते हैं, शिक्षा वहाँ ग्रहण करने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, किस प्रकार की महाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे शारीरिक किसको जन्म देती है। तो यह भी आपको कमेंट में हमको बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। तो इसका भी आपको कमेंट में बताना है हमें। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो यहाँ पे डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने बोला था ये कौन है जो मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। यह बिस्नी ने कहा था, यह बिस्नी ने कहा था मानक को। उसके बाद चलते हैं हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका भी आपको कमेंट में हमें बताना है। कमेंट में आपको जो सवाल नहीं होगा उसका आपको सिंपली टाइप कर देना है, सर इसका मुझसे नहीं हुआ। तो फाइनली मैं उसका भी आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा। और गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप उससे जुड़ जाइए न्यू अपडेट पाने के लिए बिहार बोर्ड का। चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, छात्रसाल कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सोलंकी राजा थे। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन बी, नहीं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, नाभादास किस समाज के विद्वान हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिवासी समाज के। उसके बाद चलते हैं हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग का ग्रामर शुरू हो गया है, मतलब व्याकरण शुरू हो गया है। यहाँ से व्याकरण शुरू हो गया। देखिए, संताप शब्द का संधि विच्छेद है समजोर ताप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बोल रहा है, सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम है हतोत्साहन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 24 नंबर के क्वेश्चन पे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्गुण शाखा के। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए, छप्पय छंद में हुई है। भक्तमाल की रचना छप्पय छंद में हुई है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चन पे। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। तो यहाँ पे छत्रसाल दशक में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है। तो यहाँ पे वीर रस है, ऑप्शन नंबर डी। उसके चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। उसके बाद चलते हैं हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन पे, ज्ञानपति जी किस प्रकार की रचनाकार है। तो इसका हमें कमेंट में बताना है आप लोग को। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है वह दिल का बहुत भोला है पर पदबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 31 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था। इसका भी हमें आपको कमेंट में बताना है। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 32 नंबर के क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन है समय के पास समय की किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ज्ञानपत्री, विनोद कुमार शुक्ल। इसमें जो होगा आपका मेरे ख्याल से बी आंसर होना चाहिए, लेकिन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है पैर पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो यहाँ पे जर्मन भाषा में हो चुका है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 34 नंबर के क्वेश्चन पे। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 34 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कवि रघुवर शाह ने किस विषय में एम ए किया। तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में किया। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था। तो यह भी आपको कमेंट में बताना है हमको। उसके बाद चलते हैं हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन विजय शब्द में उपसर्ग है वी। यहाँ पे कोई क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन पे। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला राष्ट्रीय गीत कौन सा समास है। यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद चलते हैं हम लोग 38 नंबर के क्वेश्चन पे। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 38 नंबर का क्वेश्चन बोला है ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है तर प्रत्यय है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 39 नंबर का क्वेश्चन पे गोद शब्द का परिवाची शब्द है। तो इसका भी आपको हमें कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 40 नंबर के क्वेश्चन पे। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 41 नंबर नील शब्द है। यह भी आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 42 नंबर के क्वेश्चन पे। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है तुच्छ शब्द का विलोम निम्नलिखित से कौन सा है सबल। यहाँ पे हो जाएगा सबल हो जाएगा। तुच्छ तुच्छ मतलब छोटा भी होता है और सबल भी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 43 नंबर के क्वेश्चन पे। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है धूप का पर्यायवाची शब्द क्या है। धूप का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यह आपको हमें कमेंट में बताना है। उसका चलते हैं हम लोग आगे। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है लहना सिंह। यह तो आप लोग जानते ही होंगे। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही बार पूछा गया है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो लहना सिंह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पे जल शब्द का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए जलीय हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन पे। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 46 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है समन्या शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद चलते हैं हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं हम दो कौन से विशेषण है। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 48 नंबर के क्वेश्चन पे घृणित शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा नित प्रत्यय है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन पे। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला सदा निरा शब्द कौन सा समास है। सदा निरा शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में हमको बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन में। 50 नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा देर में आ जाऊंगा वाक में कारक चिन्ह करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 51 नंबर के क्वेश्चन पे दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ है खुश होना। उसके चलते हम लोग 52 नंबर के क्वेश्चन पे। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा सयाना शब्द का विलोम है। सयाना शब्द का विलोम आपको हमें कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 53 नंबर के क्वेश्चन पे। 53 नंबर का कौन प्रतिष्ठा शब्द है यह भी आपको कमेंट में बताना है इसका उत्तर। उसके बाद 54 नंबर के क्वेश्चन देखिए क्या बोला आदमी शब्द कौन सा संज्ञा आता है।
आदमी शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन पे। नहीं मरने वाला नहीं मरने वाला का एक शब्द है नस्लीय, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गिरी शब्द का संधि विच्छेद होगा गिरी जोड़ इस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन पे। 57 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा शब्द है, तो यह आपको हमें कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पे। 58 नंबर का क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है, शुद्ध वाक्य भी आपको हमें कमेंट में बताना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 59 नंबर का क्वेश्चन पे। कान शब्द है, कान शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो यह आपको कमेंट में इसका भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद गाइस इसमें 60 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको 50 ही आपको बनाना है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं और 10 आप छोड़ भी सकते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपको समास में आपको ढूंढ लेना है और हमें कमेंट करना है। तो फाइनली यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले सेंटअप एग्ज़ाम का अगला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, जो आपका केमिस्ट्री होगा या फिर बायोलॉजी होगा या फिर मैथ होगा, जो भी होगा मैं आगे इस पर वीडियो ला रहा हूँ। तो आप लोग फाइनली वो वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।